राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ये है इस्कॉन से ली हुई मेरी बुक कृष्ण। ये गुजराती में ली है मैंने। आप अगर इस्कॉन जाएंगे तो आपको हर लैंग्वेज में मिल जाएगी। ये बहुत अच्छी बुक है। अगर कोई स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करना चाह रहा है या नहीं भी करना चाह रहा, बट अगर आपको एक अच्छी किताब पढ़नी है तो दिस इज़ द बेस्ट बुक। इसके अंदर डिटेल में सारी कृष्ण लीलाएँ लिखी हुई है, तो आप पढ़ सकते हैं। मैंने अराउंड 250 या 300 में ली थी इस्कॉन से, तो बहुत अच्छी बुक है। मैंने अभी आधी पढ़ी है, आधी पढ़नी बाकी है मुझे, बट सोचा कि आज आप लोगों से मैं बुक्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लूँ कि भाई एक डिवोटी हो, अगर एक स्पिरिचुअल इंसान हो या थोड़ी बहुत भी आपके अंदर भक्ति हो और आपको पढ़ना अच्छा लगता है, तो कैसी कैसी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। तो आई विल रेकमेंड दिस बुक। बहुत अच्छी है, ऑनलाइन भी मिलती है, अमेज़ॉन पे आप मंगवा सकते हैं। दूसरी है हमारी राधा वल्लभ संप्रदाय की श्री हरिवंश चरितामृत। ये हमारे आचार्य देव हैं। इनके विषय में बहुत से ग्रंथ लिखे गए हैं, बट ये हमारे महाराज जी की केलीकुंज द्वारा लिखी गई बुक है। तो इसमें हरिवंश महाप्रभु के प्राकट्य से लेके उनके गोलोक गमन तक की सारी लीलाएं हैं। वो भक्ति में कैसे आए, कैसे कैसे अनुभव हुए, कैसे भक्तों का उद्धार किया, कैसे वो आचार्य बने, ये सारी लीलाएं उसमें लिखी हुई है। कैसे उनको श्री जी ने स्वयं आके दीक्षा दी। तो ये सब बहुत अच्छा जानने लायक जानकारी है इसमें। एक राधा वल्लभी को तो ये बुक कंपलसरी अपने पास रखनी ही चाहिए। तो ये मस्ट रीड बुक है राधा वल्लभियों के लिए। और कोई भी अगर राधा वल्लभ संप्रदाय के बारे में जानना चाहता है तो ईजिली ये बुक पढ़ सकता है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई बुक है, तो कोई भी समझ सकता है। ऐसा नहीं है कि भारी भारी हिंदी या संस्कृत के वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। कोई भी इंसान ईजिली इसको पढ़ सकता है। तो ये अराउंड 500 की मिली थी मुझे। ये जब मैं धाम गई थी, श्री वृंदावन धाम, तब मैंने वहाँ से ली थी। तो अगर आप राधा वल्लभी हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो ये बुक ज़रूर आपके पास होनी चाहिए। ये सारी बुक्स हैं, ये केलीकुंज द्वारा प्रकाशित की गई हमारे महाराज जी के वचनों की सूची बनाकर लिखी गई बुक्स हैं। तो ये आप अपने हिसाब से लेके पढ़ सकते हैं। ब्रह्मचर्य, दिनचर्या, सब क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे आपको। और ये है उस बुक का सार। मतलब इतना ही पढ़ लोगे ना तो एक डिवोटी समझ जाएगा कि क्या कहना चाहते हैं हमारे आचार्य, हमारे गुरुदेव, हमारा संप्रदाय, हमारे राधा वल्लभ लाल क्या कहना चाहते हैं हमसे। एक डिवोटी को, एक इंसान को कैसा जीवन जीना चाहिए, भगवान को कैसे याद रखना चाहिए और भगवान आपके लिए कितने तत्पर रहते हैं। तो कृपया ये बुक ज़रूर अपने पास रखिए। अब आते हैं ये बुक, ये मेरी फेवरेट है, श्री राधा चरितामृत। हमारी श्री जी, हमारी लाडली जो, हमारी प्यारी जो, हमारी किशोरी जो, उनके बारे में तो क्या ही कहें। वेद पुराण भी जब कम शब्द में बखान नहीं कर सकते तो हम कैसे कर सकते हैं। तो ये बुक भी मैंने धाम से ली थी। ये भी अराउंड मुझे 600 या 800, पता नहीं, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट प्राइस, बट मैंने वहाँ से ली थी। ये भी मैंने अभी अभी पढ़नी शुरू की है। बट इसमें श्री जी का चरित्र इतना अच्छा है। अब हम राधा वल्लभी श्री जी क्यों कहते हैं? क्योंकि राधा बोलना तो हमारी हैसियत ही नहीं है कि हम बोल पाएँ। उसका अधिकारी तो श्री कृष्ण ही है। इसलिए हम लाड से श्री जी कहते हैं, लाडली जो कहते हैं, प्यारी जो कहते हैं, किशोरी जो कहते हैं। तो ये बुक भी हर एक राधा वल्लभी के पास होना चाहिए, या जो भी श्री जी से प्रेम करता है, कृष्ण डिवोटी है, उनको भी ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसमें श्री जी की सारी लीलाएँ हैं और ये वही हैं जिन्होंने शायद ये बुक लिखी हुई है। हरिशरणम करके हैं महाराज जी। तो पढ़िएगा ज़रूर राधा वल्लभ श्री हरिवंश।